बीजेपी के पास का थोड़ा माइंड चल रहा है। अभी भीषण लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है, संविधान को चेंज करना है। तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके दिखाए। इंडिया गठबंधन की रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में हुए उलगुलान न्याय यात्रा में आए विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने एक सुर पर एक ही बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, वह है भारत की संविधान को बदलने नहीं देंगे। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनावी रैलियों में भी मंच से विपक्ष के नेताओं द्वारा किसी भी कीमत पर संविधान बदलने नहीं देंगे जैसे नारे आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे। पहले इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के भाषण को सुनिए। पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। तो क्या सच में देश का संविधान खतरे में है या फिर इसको सिर्फ चुनावी स्टंट के रूप में देखा जाना चाहिए? क्या इससे पहले भी कभी भारतीय संविधान में भारी फेरबदल किया जा चुका है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब से आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप कुछ वीडियो क्लिप्स देखिए। बीजेपी के पास का थोड़ा माइंड चल रहा है, अभी भीषण लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है, संविधान को चेंज करना है। तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में इन वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जनता से अपील की जा रही है कि अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी और प्रचंड जनाधार मिला तो वे संविधान बदलने में सक्षम हो सकते हैं। एक और भाजपा के 4-5 नेताओं द्वारा लगातार भारी मंच से संविधान बदलने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में इस मुद्दा का गर्म होना लाजमी है। खैर, भारतीय संविधान को फिर से बनाना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस पर फेरबदल हो सकता है और फेरबदल करने के लिए निम्न सदन यानी लोकसभा और उच्च सदन यानी राज्यसभा में किसी भी पार्टी को प्रचंड बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा 400 पार का नारा कहीं ना कहीं संविधान बदलने की ओर ही इशारा कर रहा है। उदाहरण के रूप में देखें तो इससे पहले भी 1976 में संविधान में बड़े बड़े फेरबदल किए जा चुके हैं। यही कारण है भारतीय संविधान में 42 संशोधन को सबसे ज़्यादा विवाद और चर्चा कहा जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1976 में इसे पारित किया। इस अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए गए थे। इसे 42वां संशोधन अधिनियम या संविधान अधिनियम 1976 भी कहा जाता है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े सहित कई नेताओं ने कहा कि संविधान में संशोधन के लिए बीजेपी को 2/3 यानी 400 पार बहुमत दिलाएं। हेगड़े ने कहा, वर्तमान में हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत हैं,
लेकिन राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें मिलने पर राज्यसभा बहुमत हासिल करने में मदद मिलेगी। उनके इस बयान पर राजनीति भी गर्मा गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि संविधान में अब तक संशोधन या बदलाव नहीं किया गया है। जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ, उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। कुल संशोधनों का औसत निकाला जाए तो हर साल करीब 2 संशोधन होते हैं। इमरजेंसी के वक्त तो संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि अंग्रेजी में इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। इंदिरा गांधी ने तो एक ही संशोधन में 40 अनुच्छेद बदल दिए थे। यही वजह है कि 42 संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में भी संविधान में 8 बड़े संशोधन हो चुके हैं। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार गिरते ही अगले वर्ष यानी 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 43वां और 44वां संविधान संशोधन करके बहुत से असंवैधानिक संशोधनों को बदल दिया था। इसलिए यह कहना कि संविधान बदलने की बात सही नहीं है कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि इससे पहले भी संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा चुका है। इसलिए इसमें बदलाव संभव है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।